बचपन में महाभारत पढ़ता था और दानवीर कर्ण की कहानी से बहुत प्रभावित हूँ। एक बार द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा था और बड़े बड़े राजा वहाँ आए हुए थे। कोई भी धनुष को हिला नहीं पा रहा था। वहाँ कर्ण भी थे, दुर्योधन भी, पांडव, श्री कृष्ण और सभी बड़े बड़े राजा। दुर्योधन आगे बढ़ता है और धनुष को हिला भी नहीं पाता है। वह तब शर्म से पीछे मुड़कर कर्ण से कहता है, हे कर्ण, तुम मेरे स्वाभिमान को बचाओ, आओ और प्रत्यंचा चढ़ाओ। कर्ण बहुत आसानी से धनुष को उठाकर उस मछली को के आँख को बेध देता है। तब सब विस्मित हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के इशारे पर द्रौपदी उससे विवाह करने को मना करते हुए कहती है कि तुम तो एक रिक्शा चालक के पुत्र हो, निम्न श्रेणी में तुम्हारा जन्म हुआ है। इस पर कर्ण उत्तर देते हुए कहता है, सुतो वा सुतपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम दैवायतम कुले जन्मा मदायतम तु पौरुषम। हे द्रौपदी, जन्म से कोई बड़ा नहीं होता है। जन्म कहाँ होता है यह तो प्रभु पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने संस्कारों से, अपनी योग्यता से और अपने गुणों से बड़ा होता है, वही महान है। तो तुम इस प्रकार के तुच्छ विचार रखते हो। इस पर द्रौपदी उसका उपहास करती है और इस घटना से बहुत ही दुखी होकर, क्रुद्ध होकर वह लौट जाता है। एक बार श्री कृष्ण सारथी होते हैं और युद्ध चल रहा होता है। कर्ण सेनापति था तब। तो कर्ण ने पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया था। वह अर्जुन को मारने को तैयार हो गया और अर्जुन भागने लगे। तब श्री कृष्ण ने रथ रोकते हुए कहा कि अर्जुन, धैर्य रखो, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण कहने लगते हैं कि मैं तो पापियों के विनाश के लिए हर युग में जन्म लेता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ। इसी समय कर्ण का रथ धंस जाता है जमीन में और वह अपने पहिए को निकालने के लिए जैसे ही जमीन में झुकता है तो श्री कृष्ण इशारा करते हुए बाण चलाने को कहते हैं। तो कर्ण रोकते हुए बीच में कहता है कि हे प्रभु, तुम यह क्या अन्याय कर रहे हो? मेरे साथ जीवन भर अन्याय हुआ। किसी ने मुझे कहा कि तुम तो अवैध संतान हो। किसी ने मुझे कहा कि तुम शिक्षा, द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम्हें शिक्षा नहीं दी जा सकती। और राजा द्रौपद के सभा में जो मेरा अपमान हुआ है उसका बदला मैंने लेना है। इस पर कृष्ण पुनः इशारा करते हुए अर्जुन से बाण चलाने को कहते हैं और इसी बीच अर्जुन बाण चलाकर उसे मार दे, गिरा देते हैं। सांस लेते हुए कर्ण कहता है कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। और श्री कृष्ण सामने आकर कहते हैं कि कर्ण, यू आर हैविंग एन एम्प्टी पॉकेट, कैन यू गिव मी समथिंग। इस पर कर्ण मुस्कुराते हुए कहता है कि प्रभु, अभी भी आपका दिल नहीं भरा है। लो, सोने की यह दांत, सोने का बना हुआ दांत मैं आपको उखाड़ कर देता हूँ। और वह सोने का बना हुआ दांत उखाड़ कर देता है। इस पर भगवान कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, हाथ प्रणाम करने लगते हैं। और इसी बीच स्वर्ग से पुष्पक विमान नीचे आता है, फूलों की वर्षा करते हुए। देवताएं ताली बजाते हुए कहते हैं कि महाराज कर्ण की जय, महाराज कर्ण की जय, दानवीर कर्ण की जय। इससे सारे पांडव कौरव विस्मित हो जाते हैं। तो दिस स्टोरी इज ए लेसन फॉर ए ह्यूमन बीइंग। मैं भी बहुत प्रभावित हूँ और हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हम जिस प्रकार कर्ण ने मृत्यु पर्यंत अपनी वाणी पर संयम रखा, अपनी शिष्टता के साथ प्रभु की सत्ता को स्वीकार किया और मरते दम तक अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया, यही श्रेष्ठ गुण कर्ण को महान बनाता है और यही हमारे जीवन में अनुसरण करने का उपदेश देता है। धन्यवाद।